So hey everyone, I'm DJ and you're watching the DJ Talks, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, सोशल एंड करंट अफेयर्स के प्रोफेशनल टॉपिक्स के बारे में इन अ वेरी अनप्रोफेशनल मैनर। एंड देखो, मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी सी फनी रहे, अनसीरियस रहे, बट ये वीडियो ना हो सकता है थोड़ी सी सीरियस चल जाए क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं रहने वाली। इन दिस वीडियो मैं एक्सपोज करने वाला हूँ एक वेरी प्रोमिनेंट राइट विंग चैनल को कॉल्ड लॉल पेट्रोल। उनके और भी चैनल्स हैं, AKTK एंड भरद्वाज ब्रदर्स एक्सेट्रा। एंड उस पर ना उन्होंने एक वीडियो डाली थी, रिसेंट एक रील वायरल हुई थी, तुमने भी देखी होगी, ये वाली रील की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इट वाज फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर प्रोटेस्ट। एंड मैं उनकी इस वीडियो क्रिटिक करने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? तो देख, ये वो वीडियो है जहाँ से सारा बवाल कटना शुरू हुआ। तुमने भी अभी तक अपनी फीड में कभी ना कभी ये वीडियो देख रही हो। एंड देखो, ये जो क्रिएटर है ये जनरली ऐसे ही ट्रोलिंग कंटेंट बनाता है, और मुझे ट्रोलिंग कंटेंट से उतना प्रॉब्लम नहीं होता जब तक सामने वाले की तुमने कंसेंट ली हो और उसे वो जेन्युइनली फनी लगे। बट ये पूरे प्रोटेस्ट में किसी से कंसेंट नहीं ले रहा है एंड सबका मजाक उड़ा रहा है। एंड अब इसी रील के ऊपर लॉल पेट्रोल ने फिर वीडियो निकाली अपनी। एंड आओ चलो देखते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियोस में क्या कहा। तो अभी अभी दिल्ली में लगभग क्यों मतलब LGBTQ खतरे में थे और उन्हें आजादी चाहिए। तो देखो, अभी मुश्किल से 30 सेकंड हुए इस वीडियो में, एंड मैं अभी से तुम्हें बता सकता हूँ कि इस पूरे वीडियो के लिए इन्होंने रिसर्च ही नहीं की। बिकॉज ये LGBTQ प्रोटेस्ट नहीं है, ना ही LGBTQ अपनी आज़ादी मांग रहा है। ये स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर प्रोटेस्ट है। और यहाँ पे जो आज़ादी मांगी जा रही है ना, वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की आज़ादी है, जो कि रिसेंट ट्रांस अमेंडमेंट एक्ट 2026 में उनसे छीन ली गई। एंड इसीलिए ये पूरा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो आप? ये क्या है बे? ये क्या है? चलो मान लो अगर इसको सही में आजादी मिल जाती है तो फिर ये आजाद होगा या आजाद होगी? अब तो मुझे ही कंफ्यूजन होने लगी है और मुझे अब इस कंफ्यूजन से आजादी चाहिए। खैर, ये जो भी है, इस जो भी से एक सेंसिबल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो भी एग्रेसिव हो जाता है। देखो, इस पॉइंट पे कुछ बोलने से पहले ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। तो बेसिकली इन 2014 एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आती है इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें वो ट्रांसजेंडर लोगों को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं, एज वेल एज उनको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई देते हैं। एंड इसी को फिर लीगलाइज कर दिया जाता है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में। एंड कोई भी कंट्री यहाँ से प्रोग्रेस करती है, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में गवर्नमेंट लेके आती है ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसके अंतर्गत वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट्स ही हटा देते हैं। इसके अलावा कई मेडिकल बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और उसके अलावा भी कई बैरिकेडिंग हो जाती है फॉर ट्रांजिशन। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये उसी के खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे ये लोग जो आज़ादी मांग रहे हैं, इस आज़ादी मांग रहे हैं अभिव्यक्ति की, ये आज़ादी मांग रहे हैं राइट, ये आज़ादी मांग रहे हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की, जिसके लिए इन्होंने पहले भी लड़ाई की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको राइट्स मिले थे और फिर गवर्नमेंट ने उन्हें वापस छीन लिया। एंड यही बात इनको भी पता चल जाती है अगर ये थोड़ी सी रिसर्च करते, बट वो इनके एजेंडा में नहीं बैठता है। ये बस ये चिल्लाते रहते हैं कि ये आज़ादी क्यों मांग रहे हैं, ये आज़ादी क्यों मांग रहे हैं, जानना नहीं चाहते कि बात क्या है। तो बात है ना सीरियस क्वेश्चन होने की। आप भी जानते हैं कि ये सीरियस क्वेश्चन नहीं था, उसके टोन से पता चल रहा है कि वो यहाँ पे उनका मजाक ही उड़ा रहा था। शबनम जी ने अपने वीडियो में बताया कि पीछे इसके 2-3 दोस्त भी थे जो उनको देख के हंसे जा रहे हैं। एंड देन सर, एक क्लिप जो आपने पूरी वीडियो में ओमिट कर दिया और कहीं पे भी दिखाई नहीं, वो ये वाली क्लिप थी। ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये जो सारे गे लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? एंड ये प्रोटेस्ट ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हो रहा है। यहाँ पे कई अलग अलग कम्युनिटी मेंबर्स आए हुए हैं और ये इन सबको गे करके एड्रेस करता है। इन पर जाके पूछता है कि इन गे लोगों के बारे में क्या सोचना है आपका। एंड आपने ये पूरा सेक्शन हटा दिया, आपने पूरी वीडियो में क्यों नहीं दिखाया? देखो, इस आजादी के प्रोटेस्ट की वैसे तो बहुत सारी डिमांड हैं, पर एक डिमांड जो मुझे समझ में आई
बाकी तो मेरे सर के ऊपर से वसीम अकरम के बाउंसर की तरह निकल गई। मुझे समझ में आई वो ये है कि इन्हें खुद के पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। सरकार ने उस तरीके से नहीं देखा, तो सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? मेरी बस सिंगल एक डिमांड है कि अलाउ देम फॉर अ मैरिज ऑल्सो बट विद अ प्रॉपर कार्ड, जस्ट लाइक आधार कार्ड होता है एक मेल और फीमेल का, सेम उनका भी एक कोई कार्ड सिस्टम बनाओ कि दे ऑल्सो कैन मैरी एंड लिव हैप्पीली विदाउट एनी प्रोहिबिटेशन। अगर ये बांग्लादेशी होते तो अभी तक ममता इन सब के हाथ में टीएमसी के क्रेडिट कार्ड दे चुकी होती। अब देखो, उस महिला ने जो बात रखी और इन्होंने जो बात बोली, मुझे कोई ये समझा दे इन दोनों का कनेक्शन क्या है। लॉजिक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। एंड ये चीज ना यहाँ नहीं रुकती, फिर ये आगे भी थोड़ी देर तक यही सब करते रहते हैं। राहुल गांधी पे बात, कांग्रेस पे बात, जो मेन मुद्दा है उस पर नहीं आते। राहुल गांधी की तरह हर 2 सेंटेंस के बीच में गवर्नमेंट की बुराई करना, ये इनके लिए मैंडेटरी है। मांग तो उनसे की जाती है जो इम्प्रूवमेंट करे। हमारी जो अभी सत्ता में गवर्नमेंट है, उनसे तो सारी उम्मीद छूट चुकी है। जब वो नॉर्मल लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, रेप पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब वो किसी चीज पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? उनकी तो औकात ही नहीं है हमारे लिए कुछ करने की। एक तरफ तो ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार की कोई औकात नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, फिर डिमांड सरकार से ही रख देते हैं। कोई सेंस तुम्हारी बात की। अच्छा भाई साहब, कोई कमेंट्स में बताएगा कि नया नशा जो आया है ये कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान। अब देखिए सर, बात ऐसी है ना कि सरकार कुछ करे ना करे, सरकार से उम्मीद हो ना हो, आम इंसान अपने मौलिक अधिकार, अपने राइट्स मांगने किसके पास जाएगा? हमारे पास थोड़ी कोई मल्टी गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है, उसी से मांग सकते हैं जो मांग सकते हैं। पसंद आए ना आए, प्रोटेस्ट भी उन्हीं के खिलाफ करना है और मांग भी उन्हीं से रखनी है। ये सच्चाई है। एंड देन दूसरी बात रही कि वो कौन सा माल फूकते हैं, तो सर वो तो नहीं बता सकता मैं, पर मैं बस ये जानना चाहता था कि आप सरकार की चाटना कब बंद करेंगे? में हर दूसरे दिन कोई ना कोई आजादी मांगता ही रहता है। पूरा कैलेंडर आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कौन किस दिन आजादी मांगेगा। आजादी ना हो गई, झालमुड़ी हो गई, सभी मांग रहे हैं कमबख्त। और मजे की बात देखो, आजादी चाहिए वो भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में। अब देखिए सर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं पता, पर इंडियन डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी जरूर कहा जाता है। और हाँ सर, मांग रहे हैं रोज आज़ादी लोग, और क्या करें। एक महीने में 7.5 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, लोग महंगाई से आज़ादी मांग रहे हैं। एक महीने में 4 पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट पेपर लीक से आज़ादी मांग रहे हैं। एक ऑफिसर 8 लाख की ब्राइब के साथ पकड़ा जाता है, लोग करप्शन से आज़ादी मांग रहे हैं। एक महिला आज़ादी मांग रही है कि वो बस रोड पे आराम से चल सके। कुछ लोगों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी के राइट्स के लिए, और फिर उनसे वो सरकार छीन लेती है, वो बस अपने राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई को वापस मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? हर बार आज़ादी मांगना देश को तोड़ना नहीं होता, कई बार लोग बस अपने मौलिक अधिकार मांग रहे होते हैं। आजादी मांगने वाला नुक्कड़ नाटक है ना, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। अभी ऐसा कोई ग्रुप पाकिस्तान या बांग्लादेश में आजादी मांग के दिखाए, 15 मिनट के अंदर अंदर RDX वाली आजादी दे दी जाएगी। सर, अगर बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की है, तो जिस तरह के जोक्स आप मारते रहते हैं ना, पीसफुल कम्युनिटी कह के, तशरीफ तो आपकी भी फाड़ दी जाएगी वहाँ पे। एंड देन सेकेंडली बात ये है ना सर कि 2018 में पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर लोगों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट्स मिल गए थे, एंड उनकी सरकार उनसे वो वापस छीन नहीं गई। तो इस तरह के प्रोटेस्ट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी लॉ कुछ केसेस में इंडिया से भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। एंड आई नो अब इसके बाद कई राइट विंगर्स वगैरह लोग आ जाएंगे, अंधभक्त आ जाएंगे, बोलने कि अरे चले जाओ फिर पाकिस्तान में वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का पॉइंट मैं नहीं लाया था, आप ही के यूट्यूबर हैं। अब आप ही लोगों को शौक है अपना चेहरा पाकिस्तान की तशरीफ में देके हल्दी खेलने का, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस जवाब दे रहा हूँ। एंड देन भाई, इन सारी बातों से अलग एक बात सीरियसली मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि LGBTQ राइट्स हो गए या फिर कोई भी ट्रांस प्रोटेस्ट हो गए या राइट्स वगैरह की बातें हो गई, वो इसेंशियली बस इस बात पे रहती है कि भाई उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दो, उन्हें उनकी बॉडी पे कंट्रोल दे दो, बाकी वो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मांगते। एंड लोग उसमें भी उनको बुली करना नहीं छोड़ते, और ये बुलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि ट्रांसजेंडर लोग, जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उसमें से 30% लोग कम से कम एक ना एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि कई लोग उसमें इतने यंग होते हैं, जैसे 50% इस 30% का 50%
अराउंड 20 साल की उम्र से पहले ही अपना पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट कर देता है। एंड ये इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना कि सोसाइटी की बुलिंग और हरासमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं इतने बड़े नंबर्स में। तो मैं तुमसे बस ये कहूँगा कि अगर तुम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम उनके लिए सिंपैथी नहीं दिखा सकते, जस्ट उनको इग्नोर कर दो यार, उनको बुली मत करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बहुत ज़्यादा कोई फन वीडियो नहीं है ये, बट स्टिल अपने ओपिनियंस कमेंट में कर देना। एंड दैट्स इट। सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।